सभी योग साधक बंधुओं को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ नौली क्रिया। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर्स को जिसका कि अभी अभ्यास नहीं है उसको नौली क्रिया को किस प्रकार से करना है, किस विधि को उसको फॉलो करना होता है। दोस्तों, नौली क्रिया एक बहुत ही आसान और एक लाभदायक क्रिया है यदि आपने इसका अभ्यास कर लिया तो। इसमें यदि आप नौली क्रिया का प्रतिदिन यदि आप अभ्यास करते हैं तो इससे आपको पाचन तंत्र के विकारों में बहुत बेनिफिट मिलता है, जैसे कि कब्ज, गैस और एसिडिटी। साथ ही यदि आपको मोटापा है तो मोटापे वाला भी इसका अभ्यास यदि नियमित तौर पे करता है तो उसको भी इस क्रिया से बहुत लाभ मिलता है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, महिलाओं में यूट्रस और ओवरी से जुड़ी हुई जो रोग होते हैं उनमें भी नौली क्रिया के अभ्यास से धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभ्यास हम किस प्रकार से करें, कैसे इसकी शुरुआत करें, यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो यही आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए और अंत में जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करें तो आपको कहीं भी रुकावट नहीं आए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। नौली क्रिया में दोस्तों 3 स्थिति हम लगाते हैं, नौली मध्यमा, वाम नौली और दक्षिण नौली। तो जो शुरुआत होती है वो होती है नौली मध्यमा से, यानी कि सबसे पहले हमको नौली की पोजीशन बना करके नौली को बीच में लाना। उससे पहले जो चीज़ें होती है वो आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोनों पैरों के बीच में आपके दूरी जो है वो लगभग 2 फीट की रहती है। इस प्रकार से आपको लगभग 1.5 से लेकर 2 फीट की दूरी दोनों पैरों के बीच में रखनी है। उसके बाद आपको आगे झुकने के बाद दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना होता है। दोनों हाथ आपके इस प्रकार से देखें, दोनों हाथ आपके इस प्रकार से ये घुटने पे, ये आपकी पोजीशन बनती है नौली की। इस प्रकार से इतना आपको कैसे समझ में आ गया है। तो दोनों पैरों के बीच में दूरी और दोनों हाथ आपको आगे झुक करके घुटने के ऊपर। अब आपको मैं नौली क्रिया की आगे की विधि बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यदि नौली क्रिया को करना है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना बहुत आवश्यक है। यानी कि आपके पेट में मल नहीं भरा हो, आपको कब्ज की समस्या नहीं हो। सबसे पहले आप अपने पेट को साफ रखें, उसके बाद ही आप नौली क्रिया का अभ्यास सही तरीके से कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार से आगे झुक गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों पैरों के बीच में दूरी, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, ये स्थिति बन गई। अब यदि आपका पेट मुलायम नहीं है, हार्डनेस रहती है, तो नौली क्रिया को करने से पहले आप थोड़ा सा अग्निसार क्रिया का अभ्यास अवश्य कर लिया करें। अग्निसार क्रिया मैं आपको करके बता देता हूं। सबसे पहले आपको श्वास को पूरा इनहेल करना है, उसके बाद श्वास को एक्सेल करना है। श्वास को नाक से भरना है और एक्सेल करने के लिए आप मुंह का भी उपयोग कर सकते हैं और नाक से भी कर सकते हैं। यदि आपको नाक से निकालने में दिक्कत आती है तो आप मुंह से भी पूरी श्वास को बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि इनहेल किया पूरा, उसके बाद श्वास को पूरा एक्सेल किया। अब देखेंगे, पहले अग्निसार क्रिया, श्वास को भरा, श्वास को बाहर निकाला नाक से, पेट को अंदर खींचा, यह है दोस्तों अग्निसार क्रिया। नौली क्रिया से को करने से पहले आपको अग्निसार का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। अग्निसार क्रिया करने से आपके पेट की थोड़ी हार्डनेस कम हो जाती है, थोड़ा पेट सॉफ्ट हो जाता है, तो आप नौली क्रिया आसानी से कर पाते हैं। तो आपने देखा आगे झुक करके हमने अग्निसार क्रिया करी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें हमने कौन सा बंद लगाया। अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया, इन दोनों में आपको सबसे पहले लगाना होता है उड्डयन बंद, यानी कि उड्डयन बंद उसको बोलते हैं हम, जिसमें कि पेट को पूरा प्रयास करके हमारे पीठ तक चिपका देना, प्रयास करके पेट को पीठ तक चिपका देना। इस प्रकार से देखेंगे, एक बार आप उड्डयन बंद को देखें ध्यान से। पेट को पूरा आपने अंदर खींचा तो ये चिपक के हमारे पीठ के लग गया। ये हमारी शुरुआत हो गई है नौली क्रिया की। और आप प्रयास करके शुरुआत में नौली क्रिया को खड़े होकर ही करें, क्योंकि खड़े होकर के नौली क्रिया को करना आसान होता है। उसके बाद यदि आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप इसको नीचे बैठ करके पद्मासन में भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको करनी है खड़े होकर के इसको करने से। चलिए, तो अब शुरू करते हैं नौली क्रिया का अभ्यास। सबसे पहले उसमें हम लगाएंगे नौली मध्यमा। नौली मध्यमा में दोस्तों हमको दोनों तरफ से पेट को अंदर खींचना होता है और बीच में से मध्य भाग को इस प्रकार से बाहर निकालना होता है, उसको बोलते हैं नौली मध्यमा। तो एक बार देखिए ध्यान से आप।
श्वास को इनहेल किया, वापस झटके से श्वास को एक्सहेल किया, उद्यान बंद लगाया, आपने देखा होगा कि बीच में से पेट एकदम बाहर आ गया और नोली मध्यमा की पोजीशन बन गई। ये होती है नोली मध्यमा। ये शुरुआत होगी हमारी नोली क्रिया की। अब आपको आगे देखना है दक्षिण नोली और वाम नोली। दक्षिण नोली और वाम नोली यदि आपने लगा ली तो आप ये मान के चलिए कि आप आराम से नोली क्रिया को कर सकते हैं। अब मैं आपको दाईं तरफ से और बाईं तरफ से दोनों तरफ से पेट को अंदर सिकुड़ने और बाहर निकालने का प्रोसेस बताता हूँ। वो अगर आपने कर लिया तो फिर आप आराम से पेट को नोली क्रिया के माध्यम से अंदर ही अंदर रोटेट कर सकते हैं। देखेंगे। आपने देखा होगा कि पेट एक बार दाएं तरफ से बाहर आया, एक बार बाएं तरफ से बाहर आया। इसका करने का जो तरीका होता है उसमें आपको अपने हाथों का भी उपयोग लेना होता है। आप अपने हाथ से जब दाएं तरफ अपने घुटने को दबाएंगे तो आपका दाएं तरफ से पेट बाहर आ जाएगा। जब आप बाएं तरफ से दबाएंगे तो बाएं तरफ से पेट बाहर आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, अदरवाइज आपको पूरा प्रयास अपने पेट से ही करना होता है। चलिए, अब आपको मैं नोली क्रिया को पूरा करके बता रहा हूँ। पूरा रोटेशनल जो रोटेट होता है अंदर अंदर पेट, वो आपको कैसे करना वो आप देखेंगे। सबसे पहले श्वास को भर के बाहर निकाला, इनहेल किया पूरा, फिर एक्सहेल किया। उसके बाद हमने लगाया उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में पेट को पूरा खींच के पीठ के लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे नोली मध्यमा, यानी कि बीच में से पेट को बाहर निकालेंगे। उसके पश्चात हमको फिर लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में आपको पेट को बाहर निकाल के फिर धीरे धीरे उसको रोटेशनल मोशन में आपको घुमाना होता है। तो अब देखेंगे ध्यान से पूरा प्रोसेस आप। श्वास भरा, श्वास बाहर, थोड़ी थकान आ जाए तो लंबा गहरा श्वास इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें। रिलैक्स हो गए, फिर श्वास को भरा, श्वास को बाहर निकाला। यदि अभी भी आपसे नहीं हो रहा है तो पहले अग्निसार क्रिया को करें एक बार। पेट को अंदर खींचा, इसी पोजीशन में रुके, श्वास को भर के बाहर निकाल दे। नोली मध्यमा, तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है इसको करना, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका एक निरंतर प्रयास और पूर्ण पुरुषार्थ। आपका योग के प्रति लगाव भी बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे कि यदि आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, पेट में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप शुरुआती जो योग के अभ्यास है, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, पाचन तंत्र को सही करने के लिए कुछ आसन, इनका अभ्यास आप नियमित तौर पर अवश्य करें तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा। और यदि पेट हमारा स्वस्थ है, पेट हमारा खाली है, आंतें हमारी साफ है, तो हम आसानी से नोली क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इसके कई सारे लाभ मैंने आपको बता दिए। पाचन तंत्र को सही करता है, मोटापे को दूर करता है, मधुमेह के रोग में लाभकारी है, लीवर किडनी को स्वस्थ बनाता है, साथ ही महिलाओं में यूट्रस और ओवरी से जुड़ी हुई समस्याओं को भी ये दूर करता है। इसके नियमित अभ्यास से दोस्तों आप अपने विचारों को नियंत्रण में करते हुए हमारे दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को भी आप कम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी के लिए संभव होगा कि आप इसी प्रकार से नोली क्रिया का अभ्यास करके एक दिन इसको पूरा आसानी से कर पाएं। इसके लिए आप प्रतिदिन 5 बार इसका अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि आप इसकी स्थिति को पूरी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ओम।